दोस्तों कहते हैं कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह कहानी एक साधु, एक निर्दयी व्यापारी और उनके कर्मों के फल की है, जो यह दर्शाती है कि जीवन में किए गए बुरे कर्म देर सवेर इंसान के पास लौट कर आते ही हैं। नमस्कार दोस्तों, कनक का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, कृपया अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। वह अपनी सादगी और दया के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने उनके पास आते थे। साधु ने अपना जीवन एक ही नियम पर आधारित किया था, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। दोस्तों, साधु दिन भर तपस्या करते और जरूरतमंदों की मदद करते। लेकिन उसी गांव में एक व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम हरिराम था। हरिराम स्वभाव से लालची और निर्दयी था। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटता था। दोस्तों, एक दिन हरिराम साधु के पास आया और बोला, महाराज, यह सब कर्म फल की बातें क्या हैं? मैं तो रोज दूसरों को लूटता हूं, फिर भी मेरा व्यापार खूब फल फूल रहा है। क्या यह आपकी बातों को झूठा साबित नहीं करता? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हरिराम, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। यह समय आने पर ही अपने रूप में लौटता है। जिस दिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, उस दिन तुम समझोगे। हरिराम ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने लालच में डूबा रहा। हरिराम का स्वभाव दिन ब दिन और बिगड़ता गया। वह अपने व्यापार में धोखाधड़ी करता, गरीबों का शोषण करता और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन उसकी धन दौलत के कारण कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। दोस्तों, एक बार हरिराम ने गांव के एक किसान को कर्ज दिया और जब वह कर्ज समय पर चुका नहीं पाया तो हरिराम ने उसकी जमीन छीन ली। किसान ने रोते हुए कहा, हरिराम, भगवान देख रहा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हरिराम हंसते हुए बोला, भगवान कुछ नहीं करता, यह दुनिया पैसे वालों की है। साधु ने जब यह सुना तो वह हरिराम के पास गए और उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हरिराम, गरीबों पर अत्याचार मत करो, उनके आंसू तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हरिराम ने साधु को दुत्कारते हुए कहा, मुझे किसी साधु की नसीहत की जरूरत नहीं, मैं अपने जीवन में खुश हूं। दोस्तों, समय बीतता गया। हरिराम का व्यापार और बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन हरिराम का सबसे बड़ा सौदा असफल हो गया। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह हैरान था कि ऐसा कैसे हुआ। उसने इसे सिर्फ एक हादसा समझा और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसके व्यापार में लगातार गिरावट आने लगी। जिन लोगों ने उससे दोस्ती रखी थी, वे भी उसे छोड़ने लगे। हरिराम के पास इतना कर्ज हो गया कि वह अपने घर और दुकान को बचा नहीं सका। अब हरिराम अकेला था। उसकी संपत्ति छिन चुकी थी और जो लोग कभी उसके आगे झुकते थे, वे अब उसे अनदेखा करने लगे। एक दिन भूखा प्यासा हरिराम उसी साधु के आश्रम में पहुंचा। हरिराम ने साधु से कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं। मैं गरीबों का शोषण करता था और दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। क्या मेरे लिए कोई राह है? साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, हरिराम, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है, लेकिन अब भी समय है। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और दूसरों की मदद करना शुरू करो, तो शायद तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें एक नई शुरुआत दे सकें। हरिराम ने साधु के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने अपने शेष जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह गरीबों की मदद करने लगा और अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उसे फिर से स्वीकार करना शुरू किया। हरिराम ने सच्चे मन से यह सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि अच्छे कर्म होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, कभी ना कभी लौट कर आते हैं। बुरे कर्म हमें दुख और पीड़ा देकर सबक सिखाते हैं, जबकि अच्छे कर्म हमें सच्ची खुशी और सम्मान दिलाते हैं। दोस्तों, इंसान बुरे कर्म कब करता है? दोस्तों, इस कहानी से आपको पता लगेगा कि इंसान बुरे कर्म कब करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे गांव के पास एक घना जंगल था।
उस जंगल में एक महान और ज्ञानी साधु तपस्या करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनसे आशीर्वाद लेने और जीवन के मार्गदर्शन के लिए आते थे। साधु न केवल विद्वान थे, बल्कि अत्यंत दयालु और समझदार भी थे। साधु का मानना था कि हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन इंसान बुरे कर्म क्यों करता है, यह जानने के लिए साधु ने एक अनोखा तरीका अपनाया। एक दिन गांव का एक उत्सुक युवक साधु के पास आया और उनसे पूछा, गुरुजी, मैंने सुना है कि आप जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। कृपया मुझे यह बताएं कि इंसान बुरे कर्म क्यों करता है। क्या यह उसकी प्रकृति है या परिस्थितियां उसे ऐसा करने पर मजबूर करती हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न बड़ा गूढ़ है, लेकिन इसका उत्तर समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। साधु ने युवक को पास बिठाया और कहा, हर इंसान के भीतर दो भेड़ियों की लड़ाई चलती रहती है। एक भेड़िया बुराई का प्रतीक है, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अहंकार और झूठ का। दूसरा भेड़िया अच्छाई का प्रतीक है, प्रेम, दया, ईमानदारी, सहनशीलता और सच्चाई का। युवक ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुजी, इन दोनों में से कौन जीतता है? साधु ने उत्तर दिया, जिसे तुम अधिक खिलाते हो वही जीतता है। युवक थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने साधु से कहा, लेकिन गुरुजी, हम अक्सर बुरे कर्म क्यों करते हैं? क्या इसका कारण केवल बुरे भेड़िए को खिलाना है? साधु ने युवक को समझाने के लिए एक परीक्षा ली। वह युवक को अपने साथ जंगल में ले गए। वहां एक बड़ा गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। साधु ने युवक से कहा, इस पानी में झांक कर देखो। युवक ने जैसे ही पानी में झांका, उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। पानी साफ था और युवक ने कहा, गुरुजी, यह तो मेरा चेहरा है। साधु मुस्कुराए और फिर एक लकड़ी से पानी को हिला दिया। अब पानी में केवल लहरें थीं और चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साधु ने कहा, युवक, जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम खुद को पहचान सकते हो और सही गलत में फर्क कर सकते हो, लेकिन जब मन अशांत होता है तो भ्रम पैदा होता है और इसी भ्रम में इंसान बुरे कर्म करता है। साधु ने युवक को एक और कहानी सुनाई। गांव में एक सेठ रहता था जो अत्यंत धनवान था, लेकिन उसका स्वभाव लोभी और स्वार्थी था। उसने अपने धन से कई बार गरीबों की मदद की, लेकिन हमेशा इसके पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा रहता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गांव वालों ने सेठ से मदद मांगी, लेकिन सेठ ने अनाज का दाम दोगुना कर दिया। गांव वाले निराश होकर साधु के पास आए और अपनी समस्या बताई। साधु ने सेठ को बुलाया और उससे पूछा, सेठ जी, क्या आप नहीं जानते कि आपकी संपत्ति का एक हिस्सा इन गरीबों का भी है? सेठ ने कहा, साधु महाराज, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे क्यों बांटूं? साधु मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, अगर यह आपकी मेहनत की कमाई है तो इसे अपने साथ लेकर स्वर्ग या नरक भी ले जाइए। सेठ ने चौंक कर कहा, साधु महाराज, धन भला स्वर्ग या नरक कैसे जा सकता है? साधु ने उत्तर दिया, तो फिर इसे यहीं छोड़कर जाओगे? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इसे किसी के भले के लिए उपयोग किया जाए, ताकि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें? सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने गांव वालों में अनाज बांट दिया। युवक ने यह सब सुनने के बाद साधु से कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि इंसान बुरे कर्म तब करता है जब उसका मन अशांत होता है या जब वह स्वार्थ से भर जाता है, लेकिन इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? साधु ने उत्तर दिया, मन को शांत और स्थिर करने के लिए ध्यान, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। अच्छाई को अपने जीवन में स्थान दो और बुराई अपने आप हार जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान बुरे कर्म तब करता है जब उसका मन अशांत हो या वह स्वार्थ में डूबा हो, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और सेवा से इंसान अपनी सोच और कर्मों को सुधार सकता है।